हेलो फ्रेंड्स। बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह से ज़िंदगी में परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में कोई कैसे सरवाइव करें और स्वस्थ कैसे रहें, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने उठता है। तो आज की इस वीडियो में हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके कोज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आज के टाइम में देखा जाता है कि 50% लोगों में बीमारी होती नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल और ज़्यादा सोचने की वजह से उनमें वो बीमारी है वो सिम्टम्स पैदा करती है। ऐसे में उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, उन लोगों के साथ क्या हो रहा होता है, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं तपेंद्रा, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में हार्ट की बीमारियां एक आम बात बन चुकी है। हालांकि हार्ट की बीमारी एक टाइप की नहीं होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, और सभी टाइप्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि हार्ट क्या है और आखिर क्यों होती है ज़्यादातर लोगों में हार्ट की बीमारियां। तो चलिए वन बाय वन एक एक साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर इन सभी साइंस और सिम्टम्स में से एक दो लक्षण अगर आप में दिखते हैं तो आप फिजिशियन से ट्रीट कराना चाहिए। और जो भी मैं मेडिकल ट्रीटमेंट आपको है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, तो आप प्लीज़ वो बिना फिजिशियन की परामर्श के बिल्कुल भी ना लेवें। और जो हम दैनिक नुस्खे आपको बताते हैं वो ज़रूर आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं हार्ट की बीमारियों के टाइप्स की। वैसे देखें तो हार्ट की बीमारियां बहुत सारे अलग अलग इसके टाइप्स हैं, लेकिन हम है वो ज़्यादातर लोगों में पाए जाने वाले तीन चार टाइप्स की हार्ट की बीमारियां देखेंगे जो ज़्यादातर आम आदमी में देखी जाती है। ऐसे में हमारा फर्स्ट टाइप है एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हृदय स्थूल। मतलब कि इस टाइप के पेशेंट में जो हार्ट है उसको मतलब भारी पेन का सामना करना पड़ता है, बहुत ही तेज़ी से वो दर्द होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है अगर उसे समय पर अस्पताल ना ले जाया जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से होता है ये दोस्तों आपको पता है कि हृदय हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ऐसे में अगर है वो मतलब उस ब्लड को पंप करने में किसी भी प्रकार का मांसपेशियों को या फिर है वो मतलब कि वेसल्स से ब्लड है वो मांसपेशियों तक पहुँचे ना, तो फिर ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लड बाधा की वजह से क्या होता है कि हृदय है वो प्रॉपर मतलब कि ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इससे मांसपेशियों को O2 नहीं मिल पाती है, और O2 ना मिलने की वजह से हमें है वो मतलब कि एंजाइना पेक्टोरिस या हृदय में बहुत ही तीव्र गति से जो पेन होता है उसका सामना करना पड़ता है। ये था हमारा हार्ट की बीमारी का पहला टाइप एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए गाइज, इसी के साथ हम बात करते हैं हार्ट की बीमारियों के सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है हार्ट फेलियर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, और मतलब कि हार्ट है वो मतलब कि ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। ऐसे में हार्ट फेल होने की वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ हम बात करते हैं हार्ट की बीमारियों के थर्ड टाइप की, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि आपको पता है हमारा हार्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक सिस्टम मतलब कि इसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, और इम्पल्स मतलब संकेत, और इन संकेतों का ट्रांसमिशन इधर उधर होता है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर इस इम्पल्स या फिर ट्रांसमिशन के सिस्टम में किसी भी टाइप का एरर या त्रुटि हो जाए तो फिर वो कार्डियक अरेस्ट होने के चांस होते हैं और पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। और गाइज, इसी के साथ हम बात करते हैं फोर्थ टाइप हार्ट की बीमारियों की, तो फिर वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ज़्यादातर लोगों में देखी जाने वाली एक बीमारी है। और इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? इस बीमारी का मुख्य कारण यही है कि जो हमारी वेसल्स यानी धमनियाँ होती है, उन धमनियों से जो ब्लड है वो मतलब पंप होता है हृदय तक,
वो है वो मतलब उनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होने की वजह से उन धमनियों में ब्लॉकेज आ जाता है, और ब्लॉकेज आने की वजह से जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, और हार्ट तक ना पहुंचने की वजह से पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। तो गाइज ये सारे थे हार्ट की बीमारियों के टाइप्स। अब हम देखेंगे कि हार्ट की बीमारियों के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट्स को घरेलू नुस्खे से उनसे कैसे निजात पाना है। चलिए हम देखते हैं हार्ट की बीमारियों के लक्षण। चलिए गाइज अब हम बात करते हैं हार्ट की बीमारी के लक्षण की। एक हार्ट के पेशेंट में क्या लक्षण या फिर क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। क्या आप में भी अगर हार्ट की बीमारी है या फिर आपका वो वहम है या वास्तविकता, आप इन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आप में हार्ट की बीमारी है या नहीं। अगर आप में 3 या 4 सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आपको फिजिशियन से परामर्श करने की ज़रूरत है। अगर आप में किसी भी टाइप का सिम्टम्स नहीं है तो आप साइकोलॉजिकल और मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होइए ताकि किसी भी टाइप की बीमारी आपके ना लगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले लक्षण की। तो हार्ट की बीमारी में ज़्यादातर पहला लक्षण यही होता है कि हार्ट के पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है। तो ऐसे में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से अपना ब्लड प्रेशर और पल्स रेट चेक करवा करके ये पता करना है कि क्या मेरी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर एकदम सही है। अगर सही है तो आप है वो 50% हार्ट की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो अगर हम दूसरी बात करें तो हार्ट में जो वॉल्वुलर डिजीज़ होती है, जैसे कि हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, अगर उन वॉल्व में डिजीज़ है तो आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती है। और गाइज अगर हम बात करें अदर लक्षणों की तो फिर है वो मतलब कि हार्ट के पेशेंट में सीने में तेज़ दर्द होगा और उसके बेचैनी होगी, उसकी नब्ज भी कमज़ोर हो जाएगी, उसे है वो चक्कर आने के साथ साथ उसमें है वो मतलब पसीने जैसी शिकायत भी रहेगी, उसकी जो सांसें हैं वो तेज़ी से मतलब कि चलेगी। तो ऐसे सारे लक्षण है वो हार्ट के पेशेंट्स के भी है। अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट में कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हार्ट की बीमारी उसके पूर्वजों में भी है, तो फिर उनमें है वो हार्ट की बीमारी होने के 50% चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको फिजिशियन से परामर्श लेने की ज़रूरत होती है। ये सारे लक्षण हार्ट की डिजीज़ के होते हैं और आप ये पता कर सकते हैं कि हार्ट के पेशेंट के लिए क्या क्या मतलब की नीड होती है और इन नीड को कैसे पूरा किया जाए। और हम अब जो बात करेंगे ट्रीटमेंट की, उनमें है वो सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू ट्रीटमेंट की जो हम घर पे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है वो हम अपने नियरेस्ट स्टोर से फिजिशियन के परामर्श के बाद ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम हार्ट की डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। इसी के साथ गाइज अगर हम बात करें हार्ट की बीमारियों से निजात या राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू नुस्खे या घरेलू उपचार की जो हम घर पे कर सकते हैं। तो अगर हम घरेलू नुस्खे की बात करें तो हमारा फर्स्ट घरेलू नुस्खा यही है कि आप लहसुन की 1 या 2 कली सुबह भूखे पेट खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल कम होगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट जैसी डिजीज़ से राहत मिलेगी। अगर हम बात करें दूसरे नुस्खे की तो फिर आपको 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह भूखे पेट खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बैलेंस रहेगा। इससे आपको हार्ट जैसी बीमारियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर हम बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पर आप है वो अर्जुन और अश्वगंधा का चूर्ण 2-2 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ में यूज कर सकते हैं। इन सभी घरेलू नुस्खों को यूज करके आप हार्ट जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की कि हार्ट की बीमारी से राहत पाने के लिए हम क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट बिना फिजिशियन के परामर्श के आप यूज़ मत करिएगा। गाइस मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में आप प्रॉपर O2 सप्लाई के लिए O2 इनहेलेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट में
O2 की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है, इसीलिए आप O2 इनहेलेशन का यूज़ करें। इसी के साथ अगर टैबलेट के रूप में आप यूज़ करें तो टैबलेट रेमिप्रिल या फिर टैबलेट डिक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडिमा को कम करना चाहते हैं तो आप टैबलेट लेसिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के हार्ट की बीमारी सीवियर स्टेज पर है या सीवियर कंडीशन है तो फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ परामर्श करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज का ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों के निदान के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।